अरे बहू, चली कहाँ मर गई। जी मम्मी जी। जी माँ जी की बच्ची, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम्हारी देवरानी कब से दरवाजे पे खड़ी है, अब कब तक इसको दरवाजे पे खड़ी रखोगी? जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। मम्मी जी मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। अभी आरती की थाली लेकर आएगी बहू। हाँ, अब खड़ी खड़ी क्या देवरानी को निहारती रहोगी या मुझे आरती की थाली भी दोगी? दो। भगवान करे किसी की काली नजर मेरी बहू पर न पड़े। बहू, तुम अंदर आओ बेटा। देवरानी के मायके वालों ने उसे बहुत सारा सामान दिया है। तभी मम्मी जी देवरानी को कितना प्यार दिखा रही है। मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी और मेरा गृह प्रवेश हुआ था तो मम्मी जी ने कितना बड़ा हंगामा किया था। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। माँ, आप क्या प्रिया को दरवाजे पे खड़ी रखोगी या इसका गृह प्रवेश भी करोगी? जब तक बहू के घर से बेड और सोफा सेट नहीं आ जाएगा तब तक मैं बहू का गृह प्रवेश नहीं करूंगी। बहू को दरवाजे पर ही खड़ी रखूंगी। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? हमारे पास क्या किसी चीज की कमी है जो आपने सोफा सेट और बेड के लिए बहू को दरवाजे पे रोक के रखा है? मैं कुछ नहीं जानती, ये रिवाज है। बहू के घर से बेड और सोफा सेट जब तक नहीं आएगा तब तक बहू का गृह प्रवेश नहीं होगा। अरे माँ, ये भी थोड़ी ना मुंह खोलकर मांगने की चीज है। ये तो लड़की के पक्ष की मर्जी है ना कि वो अपनी बेटी को कुछ दे या ना दे। आप भी तमाशा कर रही हैं, इससे ना बहू के मन में आपके लिए करवाहट बनी रहेगी। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप है समझ ही नहीं रही। ठीक है, मैं और प्रिया ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं बहू का गृह प्रवेश नहीं करूंगी। और बहू, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अब तुम्हारे बाप ने बेड तो नहीं भेजा। हमारे यहाँ बेड की कोई दुकान नहीं है। तुम्हें यहाँ फर्श पे ही सोना पड़ेगा। समझ में आया? ये माँ भी ना। आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा ना कचरा उठा के लेकर आए। पता है, समधी जी ने ना दहेज भी नहीं दिया अपनी बेटी को। अरे ये भी कोई बात हुई भला? जब मेरी बेटी की शादी हुई थी पता है मैंने कितना दहेज दिया था? और ये देखो। अरे बेटा, बहू के घर से सोफा सेट और बेड आया क्या? क्या अभी तक आपकी सुई ना ये सोफा सेट और बेड पे ही अटकी हुई है ना? हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रिया के मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी को दहेज दे सके। उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। और माँ, आपको तो पता है शादी में उन्होंने किसी भी चीज़ की हमारे लिए कमी नहीं छोड़ी, है ना? मम्मी जी खाना बन गया है, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? जब मुझे भूख लगेगी ना मैं खुद से खा लूंगी। एक साल हो गया शादी को, अभी तक उसके बाप ने इसको सोफा सेट और बेड नहीं भेजा। तुम्हारे बाप की कोई औकात नहीं थी बेटी को दहेज देने की, तो फिर शादी क्यों की? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बेटी की शादी करके। अब मैं अपने दूसरे बेटे के लिए एक अमीर घर की लड़की लेकर आऊंगी। तुम देखती रहना। पता नहीं मम्मी जी के ताने और मुझे कितने दिन और कितने साल सुनने पड़ेंगे। मम्मी जी, मेरे पापा ने ना जितना भी सामान मेरे लिए भेजा है ना वो प्लीज़ मेरे कमरे में रखवा देना। हाँ, नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। इसके मायके से जितना भी सामान आया ना वो हमारे कमरे में रखवा देना।
अब जब नंदिनी के घर वालों ने इतना सामान अपनी बेटी के लिए भेजा है तो इस्तेमाल भी वही करेगी ना। क्यों माँ, सही कहा ना। अरे बहू बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मायके से जितना भी सामान आया ना, मैं तुम्हारे कमरे में रखवा दूंगी। ठीक है बेटा, अब अंदर तो आओ। आप ना अपने बच्चों को समझा दो, जब देखो बंदरों की तरह हमारे सोफा सेट पे उछलते रहते हैं। पता है हमारा सोफा सेट कितना महंगा है? अगर उनको उछलने का इतना ही शौक है तो उनकी नाना को बोलो कि सोफा सेट भेज दे। अगर आगे से उन्होंने फिर से ऐसा किया तो मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर मत बोलना कि मेरे बच्चों पे हाथ क्यों उठाया। ठीक है देवर जी, मैं बच्चों को समझा दूंगी। बहू, मुझे ना बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? जब देखो मुझे काम के लिए बोलती रहते हैं, कब से बोल रही हूँ कि एक नौकरानी रख दो, पर नहीं। ओह, मैं तो भूल गई, आप लोगों की तो एक नौकरानी रखने की भी औकात नहीं है ना? आप बोले तो मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि एक नौकरानी भेज दे। और मम्मी जी, वैसे भी आप पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती हैं, आप खाना बना दो ना। जब देखो टीवी के पास बैठी रहती हैं। और मैं आपको बता दूं, वो इतना महंगा टीवी ना मेरे पापा ने मेरे एंटरटेनमेंट के लिए भेजा है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना महंगा टीवी नहीं देखा होगा, है ना? तभी तो आपको टीवी देखने का बहुत शौक चढ़ा है आजकल, है ना? मेरे पापा ने ना मुझे बहुत सारा दान दहेज दिया हुआ है, फिर वो इस घर के सामान से लेकर दरवाजे पे खड़ी महंगी कार क्यों ना हो, और मेरे पापा की बदौलत आप उस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो आप लोगों ने तो इतनी महंगी कार कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? नंदिनी, तुम मम्मी जी से कैसे बातें कर रही हो? आप ना अपना मुंह बंद ही रखो। मैं आपको भी एक बात बोलना चाहती हूँ, आप भी ना अपने बच्चों को समझा दो। जब देखो बंदरों की तरह मेरे सोफे सेट पे उछलते रहते हैं। उनको इतना ही शौक है ना उछलने का, तो उनकी नाना को बोलो ना कि सोफा सेट भिजवा दे। अपने मायके से आई चीजों का ना हम पे धौंस मत चला, समझ में आया? अरे मम्मी जी, मैं धौंस कहाँ जमा रही हूँ? मैं तो आपको बता रही हूँ, इस घर में जितना भी सामान है ना, वो मेरे पापा ने मेरे लिए भेजा है, आपके लिए नहीं। मम्मी जी, आप लोगों की तो औकात ही नहीं थी मेरे जैसी बहू पाने की। मम्मी जी, आप ना आगे से ध्यान रखना। आगे से नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आने दो इनको, आज का आज ये घर छोड़ के मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और इस घर में जितना भी सामान मेरे पापा ने मेरे लिए भेजा है ना, वो सब अपने साथ लेकर जाऊंगी। बड़ी बहू, आज ना भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया। जितने ताने मैंने तुम्हें 3 साल में सुनाए, उतने ताने तो मुझे छोटी बहू ने एक दिन में सुना दिए। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना।